वेलकम टू फेज 3 ऑफ 3 मंथ्स चैलेंज, जहां हम HbA1c लोअर करेंगे और प्री डायबिटीज रिवर्स करेंगे एंड साथ ही साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपने फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के डाइट प्लान को कंप्लीट कर लिया है और आपने 1 मंथ का डाइट प्लान कर चुके हैं। और आई एम 100% श्योर जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनका थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ होगा एंड बाकी डायबिटीज और प्री डायबिटीज वालों को अपने एनर्जी लेवल्स में चेंजेस देखने को मिले होंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करेंगे 15 डेज डाइट प्लान। सो लेट्स स्टार्ट द डाइट प्लान एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 15 डेज फेज 3 डाइट प्लान। स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। आप सुबह सुबह उठें और अगर आपके घर के पास कोई पार्क या गार्डन है तो गिव 5 to 10 मिनट्स आप उसमें सिर्फ टहलें। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वॉक करनी है, बट गो इन द नेचर बिकॉज नेचर एंड ग्रीनरी दे आर द बेस्ट हीलर्स इन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट द मील्स ऑफ द डे। जैसे हमने 6 मील्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एम्प्टी स्टमक, देन ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स एंड देन डिनर। बट अगर आप प्री डायबिटीज रिवर्सल के लिए कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ब्रंच और ब्रेकफास्ट को एक साथ करें। सो स्टार्ट योर डे विद एम्प्टी स्टमक मेथी दाना वाटर, जिसमें आपको मेथी दाना वाटर के अंदर कुछ लेमन ड्रॉप्स भी डालने हैं और साथ ही साथ वाटर कंज्यूम करने के बाद सोक्ड मेथी दाने हैं वो भी कंज्यूम करने हैं। देन कमिंग टू द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जिसपे ऑप्शन नंबर 1 इज यू कैन टेक 2 to 3 पीसेज ऑफ ढोकला अलोंग विद चटनी। कोशिश करें कि आप ढोकला में किसी तरीके का शुगरी वाटर या लिक्विड ऐड ना करें। ऑप्शन नंबर 2 इज 2 बेसन चीला with chutney and take cinnamon tea along with it. Option number 3 is कि you can have a dosa with coconut chutney, but dosa शुड बी ऑथेंटिक डोसा जो कि दाल और चावल से बनता है एंड उसमें आप थोड़ा सा रागी भी ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज स्क्रैम्बल्ड एग। यहाँ आप 2 एग्स का यूज कर सकते हैं एंड ऐड अ लॉट ऑफ वेजीज एज मच एज पॉसिबल अलोंग विद मिंट कोरिएंडर चटनी। ब्रेकफास्ट लेने के बाद या ब्रेकफास्ट के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं सिनेमन टी। सिनेमन टी बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। यू कैन बॉयल अ स्टिक ऑफ सिनेमन और अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर इन वाटर and boil it for around 5 to 7 minutes and then you can take it sip by sip. Now coming to the brunch part, after breakfast at least take a gap of 1.5 to 2 hours. उसके बाद आप अपना ब्रंच ले सकते हैं। ब्रंच में this time for these 15 days you can have any fruit of your choice. At least वो 100 grams की क्वांटिटी का होना चाहिए। If in case आपका fruit of choice बनाना या फिर मैंगो है, so take care कि बनाना आप small size का लें और कोशिश करें कि वो ज्यादा ripe ना हो। एंड अगर आप मैंगो लेना चाहते हैं तो स्मॉल साइज मैंगो आप हाफ पीस उसमें से ले सकते हैं। अब आती है बारी आपके लंच की। जैसा हम अभी तक सारे प्लान्स में फॉलो करते आए हैं, टेक अ प्लेट ऑफ सैलेड, जहां पर आप एज मच एज सैलेड की क्वांटिटी इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है, अदरवाइज बहुत इजीली अवेलेबल जो अभी समर्स में है वो है खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज। दीज यू कैन इंक्लूड वेरी इजीली। अगर आपके लिए अवेलेबल है यू कैन इंक्लूड लेट्यूस ऑल्सो एंड यू कैन इंक्लूड अदर ग्रीन लीफी सैलेड ऑल्सो। फॉर दीज 15 डेज आपको अपनी प्लेट खुद लगानी है। यू हैव टू डेकोरेट योर प्लेट माइंडफुली। यहाँ पर आपको अपनी प्लेट के 2 हिस्से करने हैं। हाफ आपको पूरा सैलेड से भरना है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ और इसे अपने लंच मील से पहले लेना है। बाकी हाफ को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट आपको अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए रखना है, वहां आप या तो 2 रागी की रोटी रख सकते हैं या 1 कटोरी ब्राउन राइस, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वहां आपको किसी भी तरीके का कोई प्रोटीन सोर्स की सब्जी रखनी है, जैसे कि दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, मटर पनीर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन करी, फिश करी, इस तरीके की चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी दिन आपका मन करा एंड यू वांट टू इंक्लूड सम अदर वेजिटेबल्स लाइक बैंगन का भरता, घिया की सब्जी, भिंडी, क्योंकि आजकल समर है तो समर में आपका भिंडी खाने का मन करता है, सो यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। अब लंच के बाद आपको 2 चीजों में से कोई भी एक चीज लेनी है। ईदर यू कैन टेक 1 स्पूनफुल ऑफ सौंफ या फिर 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर। ये दोनों आपको आपके खाए हुए फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। नाउ इन स्नैक्स यू कैन have murmure की चाट along with soaked almonds in quantity of 4
एंड 2 वॉलनट हाफ्स along with your favorite tea और कॉफी। अब आती है बारी सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे की, दैट इज डिनर। डिनर में वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 इज नो ऑयल कुक्ड दलिया with lots of vegetables. Option number 2 is 2 idlis with sambar, but that should also be made without oil. आपको oil use नहीं करना है. You can very easily make sambar without using any oil. Roasted chicken tikka और पनीर टिक्का, यहाँ आप 100 ग्राम्स चिकन या 100 ग्राम्स पनीर का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्लूड वेजीज अलोंग विद दिस, चिकपी सैलेड और चिकन सैलेड विथ योर फेवरेट सूप। आफ्टर डिनर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए या फिर आप एक छोटी सी वॉक कर लीजिए ताकि आपने जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। कुछ सिंपल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, लाइक द टाइमिंग शुड बी कि आपको ध्यान रखना है कि आप 7 बजे से पहले डिनर कर सकते हैं। इफ इन केस आपकी लाइफस्टाइल या आपका शेड्यूल अलाउ नहीं करता आपको कि आप 7 बजे 7:30 बजे तक अपना डिनर कर लें, तो आप इसे लेट कर सकते हैं, बट इसके बाद आप थोड़ी सी एक्टिविटी प्लान करें एंड ध्यान रहे कि आपको अपना नेक्स्ट डे का जो भी ब्रेकफास्ट है, फर्स्ट मील, यू शुड टेक आफ्टर एटलीस्ट 12 आवर्स। और अगर आप प्री डायबिटीज रिवर्सल के लिए करें या वेट लॉस के लिए, तो आप इस गैप को 12 से 14 में ले जाने की कोशिश करें। बिफोर स्लीप डू द डीप ब्रीदिंग एंड ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। सो फॉलो दिस डाइट कंप्लीटली एंड यू विल सी द रिजल्ट। ऑल द बेस्ट फॉर द डाइट प्लान। आप इसे फॉलो करें एंड आफ्टर 15 days वी विल मीट अगेन फॉर डिस्कसिंग द डाइट प्लान 4।